राधे राधे। शांत हो जाओ, एक गहरी सांस लो और अपने मन के भीतर चल रहे उस शोर को थोड़ी देर के लिए थाम लो, क्योंकि आज जो सुनने वाले हो वह तुम्हें यह नहीं सिखाएगा कि कैसे जवाब दिया जाए, बल्कि यह सिखाएगा कि कहाँ चुप रहना है। यह नहीं बताएगा कि कैसे लड़ना है, यह सिखाएगा कि किसे छोड़ देना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन अशांत होता है तब कारण बाहर नहीं होता, कारण यह होता है कि तुमने बहुत ज्यादा लोगों को अपने मन के भीतर घुसने दिया है। सोचो जरा, तुम्हारा मन कोई सड़क नहीं है जहां हर कोई आकर गाड़ी दौड़ा जाए, हॉर्न बजाए और चला जाए। फिर भी तुम क्या करते हो? हर बात सुन लेते हो, हर ताने को पकड़ लेते हो, हर नजर को अपने ऊपर लाद लेते हो और फिर रात को अकेले बैठकर टूटते हो। क्यों? क्योंकि किसी ने कुछ कह दिया, क्योंकि किसी ने तुम्हें समझे बिना जज कर लिया, क्योंकि किसी ने तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ लिया। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जो अपने मन का द्वार खुला छोड़ देता है वही सबसे ज्यादा घायल होता है। सच बताओ, क्या हर इंसान जो तुम्हारी जिंदगी में बोलता है वह तुम्हारा दर्द जानता है? क्या हर इंसान जो राय देता है वह तुम्हारी लड़ाई जानता है? नहीं। फिर भी तुम उनकी बातों को अपने आत्म सम्मान से जोड़ लेते हो, तुम उनकी राय को अपनी पहचान बना लेते हो और धीरे धीरे खुद से ही दूर होते चले जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम हर किसी से उम्मीद रख लेते हो, उम्मीद कि वह समझेगा, उम्मीद कि वह साथ देगा, उम्मीद कि वह तुम्हें नीचा नहीं दिखाएगा। और जब वही इंसान एक शब्द गलत बोल देता है तो तुम्हारा मन बिखर जाता है। लेकिन क्या गलती उसकी थी? यह गलती यह थी कि तुमने उससे वो उम्मीद रखी जिसके वो काबिल ही नहीं था। कृष्ण कहते हैं, जिससे उम्मीद नहीं होती उसकी बात चोट नहीं देती। विशोर, यही कारण है कि कुछ लोगों की बातें तुम्हें तोड़ देती हैं और कुछ की बातें तुम्हें छू भी नहीं पाती, क्योंकि फर्क शब्दों में नहीं, फर्क तुम्हारी उम्मीदों में होता है। अब ध्यान से सुनो, दुनिया का एक नियम है, तुम जितना रिएक्ट करोगे दुनिया उतना बोलेगी। तुम जवाब दोगे, वो और चुभाएंगे। तुम सफाई दोगे, वो और सवाल उठाएंगे। तुम रोओगे, वो और कठोर होंगे। लेकिन जिस दिन तुम चुप हो गए, जिस दिन तुमने इग्नोर कर दिया, उसी दिन उनका शोर अपने आप मरने लगेगा, क्योंकि उनकी ताकत तुम्हारी प्रतिक्रिया से आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इग्नोर करना सीख जाता है उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं, क्योंकि वह लड़ता नहीं, वह बच जाता है। वह अपनी ऊर्जा बचाता है, अपनी शांति बचाता है, अपनी दिशा बचाता है। सोचो, तुम कितनी बार ऐसी बातों में उलझे जिनका तुम्हारे भविष्य से कोई लेना देना नहीं था। कितनी बार ऐसे लोगों के लिए रोए जो तुम्हारे साथ चलने के लिए बने ही नहीं थे। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां सम्मान नहीं वहां रुकना आत्मघात है। लेकिन तुम रुकते हो क्योंकि तुम्हें डर लगता है, डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि लोग गलत समझेंगे। पर कृष्ण कहते हैं, जो खुद को जानता है उसे दुनिया को कुछ समझाने की जरूरत नहीं। यह समझ यहीं से शुरू होती है, यहीं से इग्नोर करने की यात्रा जन्म लेती है और आगे यह यात्रा तुम्हें ऐसी शांति की ओर ले जाएगी जहां दुनिया तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुमने दिल का रास्ता दिखा दिया वह कभी न कभी तुम्हें गिराएगा। अगर वह सही व्यक्ति नहीं है, हर कोई तुम्हारी भावनाओं को संभालने की योग्य नहीं होता, हर कोई उस विश्वास को उठाने लायक नहीं होता जो तुम मासूमियत में दे देते हो। और जब वही व्यक्ति तुम्हें हल्के शब्दों में तोड़ देता है तब तुम सोचते हो कि गलती उसकी थी। लेकिन कृष्ण कह रहा में जिनको बियार करके संभालने के तह गलती वहां हुई थी जहां तुमने बिना परखे, बिना सीमा बनाए खुद को सौंप दिया। तुम ये समझते हो कि चुप रहना हार है, लेकिन कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, चुप रहना सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह अपने मन की सत्ता दूसरों को सौंप देता है, और जो व्यक्ति इग्नोर करना सीख जाता है वह अपने मन का राजा बन जाता है। जरा सोचो, जिस दिन तुमने जवाब देना छोड़ दिया, जिस दिन तुमने सफाई देना बंद कर दिया, जिस दिन तुमने साबित करना छोड़ दिया
उसी दिन तुम्हारा मन हल्का होने लगा, क्योंकि सच ये है कि तुम थक गए थे लड़ते लड़ते, समझाते समझाते और सही साबित करते करते। श्री कृष्ण कहते हैं जिसे सच जानना होता है उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती, और जिसे गलत समझना होता है वह हर सफाई को भी हथियार बना लेता है। तुम यह भूल जाते हो कि कुछ लोग तुम्हें समझने नहीं, तुम्हें तोड़ने आते हैं। कुछ लोग तुम्हारी शांति नहीं, तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहते हैं, और जब तुम रिएक्ट करते हो, जब तुम गुस्सा करते हो, जब तुम दुख दिखाते हो, तब वे जीत जाते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं इग्नोर करना कमजोरी नहीं, आत्मरक्षा है। हर व्यक्ति को जवाब देना जरूरी नहीं, हर सवाल का स्पष्टीकरण देना जरूरी नहीं, हर आरोप का खंडन करना जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए नहीं होती, कुछ लड़ाइयां छोड़ने के लिए होती हैं। तुम्हें क्या लगता है जो लोग तुम्हारे बारे में बुरा बोलते हैं, क्या वे तुम्हारी सच्चाई जानना चाहते हैं? नहीं, वे सिर्फ अपने भीतर की जलन शांत करना चाहते हैं। और अगर तुम हर बार सफाई दोगे तो तुम उनकी आग में घी डालोगे। श्री कृष्ण कहते हैं शांत व्यक्ति सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसे उकसाया नहीं जा सकता, उसे तोड़ा नहीं जा सकता, उसे घसीटा नहीं जा सकता। जब तुम इग्नोर करना सीखते हो तब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि हर रिश्ता तुम्हें नहीं संभाल सकता, हर इंसान तुम्हारी गहराई नहीं समझ सकता, और हर साथ तुम्हारे सफर के लिए नहीं बना। और यह स्वीकार करना बहुत बड़ी परिपक्वता है। याद रखना, जो तुम्हें बार बार नीचा दिखाए वह तुम्हें ऊपर जाते नहीं देख सकता। जो तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी कहे वह तुम्हारी रोशनी से डरता है। इसीलिए चुप रहो, दूरी बनाओ और खुद को बचाओ। श्री कृष्ण कहते हैं जिस दिन तुमने खुद को चुन लिया उसी दिन बहुत लोग छूट जाएंगे। और यह नुकसान नहीं है, यह शुद्धि है। तुम्हारा मन मंदिर है, हर किसी को अंदर आने की अनुमति मत दो। कुछ लोग पूजा करने नहीं, जूते पहनकर चलने आते हैं। और अब तुम सीख रहे हो दरवाजा बंद करना। इग्नोर करना मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो गए, इसका मतलब है कि तुम समझदार हो गए, क्योंकि अब तुम जान गए हो हर बात तुम्हारे जवाब की हकदार नहीं, हर इंसान तुम्हारी ऊर्जा के लायक नहीं, और हर रिश्ता तुम्हारी शांति से बड़ा नहीं। और यहीं से तुम्हारी असली शक्ति शुरू होती है। और यहीं से श्री कृष्ण एक और गहरी बात कहते हैं, जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया उस दिन दुनिया की गलतफहमियां तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी। लेकिन समस्या यह है कि तुम खुद को समझने से पहले दुनिया को समझाने निकल पड़ते हो। तुम हर बार सफाई देते हो, हर बार अपनी मजबूरी बताते हो, हर बार अपनी अच्छाई साबित करने की कोशिश करते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति खुद को बार बार साबित करता है वह भीतर से खुद पर ही शक करने लगता है, और जिस दिन तुम खुद पर शक करने लगे उस दिन दुनिया को तुम्हें तोड़ने का लाइसेंस मिल जाता है। सोचो तुम कितनी बार चुप रह सकते थे लेकिन बोले, कितनी बार आगे बढ़ सकते थे लेकिन रुके, कितनी बार इग्नोर कर सकते थे लेकिन प्रतिक्रिया दे बैठे, और हर बार नुकस आन किसका हुआ? तुम्हारा। कृष्ण कहते हैं हर बात का जवाब देना बुद्धिमानी नहीं होती। कुछ जवाब मौन में छिपे होते हैं और कुछ जीत दूरी में। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है वह असल में अपनी ऊंचाई नाप रहा होता है। जब कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोलता है वह तुम्हें नहीं, अपनी सोच को उजागर कर रहा होता है, लेकिन तुम उस जहर को अपने भीतर उतार लेते हो और फिर पूरी रात बेचैन रहते हो। कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति दूसरों के शब्दों से परेशान हो जाए वह अपने मन का स्वामी नहीं, दूसरों की जुबान का गुलाम बन जाता है। यही कारण है कि शांत लोग खतरनाक होते हैं। वे लड़ते नहीं, चिल्लाते नहीं, साबित नहीं करते, बस आगे बढ़ जाते हैं। और जब तुम आगे बढ़ते हो तो वही लोग पीछे रह जाते हैं जो कभी तुम्हें रोक रहे थे। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं देखा, इग्नोर करने का सबसे बड़ा फल यही है कि तुम बच जाते हो और सामने वाला खुद में उलझ जाता है। तुमने कभी ध्यान दिया है जो लोग हर समय दूसरों की बुराई करते हैं वे खुद कभी खुश नहीं होते। उनका मन हमेशा अशांत रहता है क्योंकि वे बाहर की दुनिया से लड़ रहे होते हैं, जबकि युद्ध भीतर का होना चाहिए।
कृष्ण कहते हैं, तुम्हें हर किसी से दूरी बनाने की जरूरत नहीं, बस सीमाएं बनानी सीख लो। हर किसी को दिल तक आने का रास्ता मत दो। कुछ लोगों को बस नजरों तक ही रहने दो, क्योंकि जो लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं, वे तुम्हारी चुप्पी का सम्मान कभी नहीं करेंगे। उनसे उम्मीद रखना अपने ही हाथों से अपने दिल को चोट पहुंचाने जैसा है, और यही वो मोड़ है जहां इग्नोर करना आत्मरक्षा बन जाता है। जब तुम बार बार टूटते हो तो यह इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम जरूरत से ज्यादा खुले हो। तुमने हर किसी को अपने मन की चाबी दे दी। कृष्ण कहते हैं, अपने मन को मंदिर बनाओ, लेकिन हर किसी को वहां प्रवेश मत दो। कुछ लोग केवल देखने के लिए आते हैं, कुछ तोड़ने के लिए, और कुछ सिर्फ तुम्हारी शांति चुराने के लिए। अगर तुम्हें बार बार दुख पहुंचता है तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं जरूरत से ज्यादा उम्मीद रख रहा हूं? क्योंकि जहां उम्मीद ज्यादा होती है वहीं दर्द जन्म लेता है। कृष्ण कहते हैं, जिससे तुम उम्मीद छोड़ देते हो वह तुम्हें चोट पहुंचाने की शक्ति खो देता है। इसलिए इग्नोर करना दिल को पत्थर बनाना नहीं है, बल्कि दिल को सुरक्षित करना है। तुम ठंडे नहीं हो रहे, तुम समझदार हो रहे हो। तुम बेरहम नहीं बन रहे, तुम संतुलित बन रहे हो। और संतुलित व्यक्ति को दुनिया हिला नहीं सकती। कभी कभी सबसे बड़ा बदला खुश रहना होता है, सबसे बड़ा जवाब आगे बढ़ जाना होता है, और सबसे बड़ी जीत शांत रहना होती है। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने इग्नोर करना सीख लिया, उस दिन से तुम अकेले नहीं रहोगे, तुम मुक्त हो जाओगे। मुक्त उन लोगों से जो तुम्हारी ऊर्जा खा जाते थे, मुक्त उन बातों से जो तुम्हारी नींद चुराती थी, मुक्त उस दर्द से जो तुम्हें भीतर से कमजोर बना रहा था। और यही से तुम्हारा असली जीवन शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अब आखिरी बात समझ लो, क्योंकि यहीं से तुम्हारा जीवन सच में बदलता है। इग्नोर करना सिर्फ चुप रहना नहीं होता। इग्नोर करना मतलब अपने मन की सत्ता वापस लेना। मतलब अब यह तय तुम करोगे कि तुम्हें क्या छुएगा और क्या नहीं। अब तक तुम क्या करते आए हो? हर इंसान को तुम्हारे मन में एंट्री मिल जाती थी, हर शब्द तुम्हारे दिल में जगह बना लेता था, हर व्यवहार तुम्हारी रातों की नींद छीन लेता था, और फिर तुम कहते थे, मैं ऐसा क्यों हूं? कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, क्योंकि तुमने कभी सीमा बनाना सीखा ही नहीं। भक्तों, ध्यान से सुनो, हर इंसान तुम्हारे जीवन में स्थायी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें एक सबक सिखाने आते हैं, कुछ लोग तुम्हारी सहन शक्ति तोड़ने आते हैं, और कुछ लोग तुम्हारी ऊर्जा चूस कर चले जाते हैं। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम सबको रोक लेते हो, सबको समझाने लगते हो, सबके लिए खुद को बदलने लगते हो। यही सबसे बड़ी भूल है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हें समझना चाहता है उसे शब्दों की जरूरत नहीं, और जो व्यक्ति तुम्हें नहीं समझना चाहता उसे भगवान भी नहीं समझा सकते। इसलिए अब बहस मत करो, अब सफाई मत दो, अब हर बात का जवाब मत दो, क्योंकि जवाब देने से सच्चाई साबित नहीं होती। जवाब देने से बस सामने वाले को और शक्ति मिलती है। याद रखो, जो तुम्हें नीचा दिखाता है वह तुम्हारी ऊंचाई से डरता है, जो तुम्हें ताने मारता है वो तुम्हारी चुप्पी से घबराता है, और जो तुम्हें उकसाता है वह तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहता है। और जिस दिन तुमने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया, उसी दिन उसका खेल खत्म। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत व्यक्ति से बड़ा कोई योद्धा नहीं, क्योंकि शांत व्यक्ति को न गुस्सा चला पाता है, न अपमान, न ताने, न धोखा। अब एक सच्चाई और सुन लो, कड़वी है लेकिन जरूरी है। तुम जिन लोगों से सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हो वही लोग तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उम्मीद एक रस्सी है, और जब सामने वाला उसे तोड़ता है तो चोट तुम्हें लगती है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, उम्मीद कम करो, शांति अपने आप बढ़ जाएगी। तुम्हें हर किसी से अपनापन नहीं चाहिए, तुम्हें हर किसी से समझ नहीं चाहिए, तुम्हें बस अपने मन की रक्षा करनी है। अब समय है ये मान लेने का कि कुछ लोग कभी नहीं बदलेंगे, कुछ लोग कभी तुम्हारी कदर नहीं करेंगे, और कुछ लोग सिर्फ तब तक साथ रहेंगे जब तक तुम उनके काम आते रहोगे। और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। गलती तब होती है जब तुम बार बार वही जहर पीते हो और उम्मीद करते हो कि इस बार स्वाद बदल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस जगह बार बार आत्मसम्मान मरता हो
वहां से चले जाना ही धर्म है। इग्नोर करना मतलब डरकर भागना नहीं। इग्नोर करना मतलब अब तुम्हें खुद से प्यार हो गया है। अब तुम ये समझ गए हो कि हर लड़ाई जीतनी जरूरी नहीं, कुछ लड़ाइयां छोड़ देना ही जीत होती है। अब तुम्हें ये समझ आ गया है कि हर इंसान को जवाब देना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। अब तुम्हें यह भी समझ आ गया है कि तुम्हारी शांति किसी और की राय से बड़ी है, और यही असली परिपक्वता है। जब तुम इग्नोर करना सीख लेते हो तब लोग कहते हैं ये बदल गया है। नहीं भक्तों, तुम बदले नहीं हो, तुम जाग गए हो। तुमने बस यह सीख लिया है कि किसे अंदर आने देना और किसे बाहर ही रोक देना। यही आत्मज्ञान है, यही आत्मसम्मान है, और यही श्री कृष्ण की शिक्षा है। अंत में श्री कृष्ण बस इतना कहते हैं, सबको समझाने की कोशिश मत करो, सबके लिए खुद को मत तोड़ो। जहां सम्मान ना मिले वहां चुपचाप दूर हो जाओ। यही शांति है, यही शक्ति है। अब तुम जानते हो, इग्नोर करना कमजोरी नहीं, इग्नोर करना आत्मा की रक्षा है। राधे राधे।